अच्छा सर, अब हम द मोस्ट डेडलीस्ट चीज़ शुरू कर लेते हैं, जो कि है आपका एरर का कॉन्सेप्ट। अगेन बता रहा हूँ, ये पूरी वीडियो में आपकी जो अटेंशन है मेरा भाई वो 100% होनी चाहिए, क्योंकि आप इधर उधर भटके तो आपका कॉन्सेप्ट गया हाथ से। क्योंकि आज मैं उसकी बेस रखने वाला हूँ कि अगर आपका कोई अकाउंटिंग का एरर हो जाए तो उसको सही कैसे करना है, उसके प्रेजेंटेशनल इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपने आखिर तक बने रहना है। सही है, अगेन कह रहा हूँ, आपने आखिर तक बने रहना है। और चाहे तो साथ साथ कॉपी करें, चाहे तो सुन लें, कैलकुलेटर अपने पास रखें, रोकें, समझें, फिर कॉपी करें, अप टू यू। बट अगेन फोकस 100% रखना है। इधर देखिएगा, हमने कहा कि भाई हम अब डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरर। आपसे कोई अकाउंटिंग की गलती हो जाए, आपको सब्सिक्वेंटली बाद में पता लगे, तो उस चीज़ को कैसे केटर करना है, मैं वो आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सही है जी। अब लेट्स से आपकी जो प्राइमरीली रिपोर्टिंग होती है वो होती है करंट ईयर और लास्ट ईयर। अच्छा, मैं करंट ईयर के ऊपर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि लेट से आप समझे 31 दिसंबर 2023 आपका ईयर एंड है, और अभी तक ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं ये ड्राफ्ट इसलिए हैं क्योंकि ये अभी ऑडिट नहीं हुए। ऑडिट होके जब ये फाइनल होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करते हैं और फिर ये पब्लिक में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब शेयर होल्डर्स को ऑथराइज फॉर इशू कर लेते हैं। बट अगेन अभी ये ड्राफ्ट क्यों, मैं ड्राफ्ट का वर्ड समझा रहा हूं। ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि ये फाइनल नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑडिटेड। ऑडिटेड का मतलब है ये फाइनल है, और ऑडिटेड के साथ में लिखता हूं रिपोर्टेड। ये रिपोर्ट हो चुके हैं, वैसे लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिखा। सही है, ये रिपोर्ट हो चुके हैं, ये ड्राफ्ट हैं। अच्छा भाई, मैंने कहा यहां पे एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर आ रही है, और मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर डाल रहा हूं 2.5 मिलियन। सही है जी। और लास्ट ईयर मैंने कर ली कोई इसका 80%, ऐसे ही हाइपोथेटिकल 2 मिलियन था, अब है 2.5 मिलियन। बहुत सुकून से बात समझिएगा। अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक में क्या हुआ, एडिशन हुई होगी, डेप्रिसिएशन हुआ होगा, व्हाटसोएवर। बात को याद रखिएगा। अगेन प्राइमरीली मेरी जो रिपोर्टिंग होती है 2 सालों की होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं पहली चीज, प्राइमरीली। सही है जी, हमारी रिपोर्टिंग इज ऑफ 2 इयर्स, और 2 इयर्स का मतलब है करंट एंड कंपैरेटिव। करंट एंड कंपैरेटिव, ये बात हो गई हमारी किसकी, प्राइमरीली की। चलें जी, फिर हमने कहा आपका एक रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम आ रहा है, आपका एक रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम आ रहा है, और मैं अजम्पशन ले रहा हूं यहां पे। सही है जी, अजम्पशन ये ले रहा हूं कि भाई हमारे पास कोई लास्ट ईयर 5 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग है, और इस साल आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग है फॉर द ईयर 2000, फॉर द ईयर कह रहा हूं एज एट 2023 की। सही है जी, वो है दिस प्लस 6 मिलियन। अच्छा, 6 मिलियन का मतलब ये कि आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023। सही जी, कितना, इन दोनों का डिफरेंस। अज्यूमिंग लिख भी देता हूं अजम्पशन सारी, अज्यूमिंग नो डिविडेंड्स फॉर द ईयर। कोई डिविडेंड वगैरह का चक्कर नहीं है, कोई डिविडेंड वगैरह का चक्कर नहीं है, कोई डिविडेंड, जो प्रॉफिट है वो सीधा सीधा रिटेन अर्निंग। यानी हुआ क्या है पता है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग ये रही होगी, इसके अंदर ये प्रॉफिट ऐड हुआ होगा। अच्छा, ओपनिंग रिटेन अर्निंग मतलब कि 2022 का क्लोजिंग 23 का ओपनिंग है, 23 का ओपनिंग में ये फॉर द ईयर का प्रॉफिट हमने ऐड किया, फॉर द ईयर का प्रॉफिट हमने ऐड किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने ऐड किया, और टेक्निकली हमारे पास ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बन गई। ये हिसाब किताब अभी हुआ हुआ है, ये प्रॉफिट भी फाइनलाइज्ड नहीं है, ये प्रॉफिट भी फाइनलाइज नहीं है क्योंकि ये ड्राफ्ट है, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ। बात क्लियर है, बहुत ही ज्यादा फोकस होकर देखना। सही अगेन कह रहा हूं। अच्छा, तो सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां गया, जो जो सवाल आप क्या सकते हैं सब डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहां गया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, वो इसके अंदर शामिल है, इस क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ऑफ लास्ट ईयर के अंदर शामिल है। अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट फॉर द ईयर। बात क्लियर है। तो चलें एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना ही रहा हूं। तो मैंने कहा 2022 की बात कर रहा हूं। सही जी, 2022।
तो 2022 में प्रॉफिट रहा होगा, अजम्पशन ले रहा हूं 2.5 मिलियन का, 2.5 मिलियन का। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी इस साल से पहले की रिटेन अर्निंग, अगर कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है, तो 2022 से पहले की रिटेन अर्निंग यानी 2021 की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कोई हमारे पास रही होगी 2.5 मिलियन। इसको 2 मिलियन कर लेता हूं ताकि इजी हो जाए। तो 3 मिलियन की रही होगी। कब की? 2021 की। अभी तक ये हिसाब किताब है। ये 2022 भी ऑडिटेड है, यहां पे लिखते हैं ये भी ऑडिटेड और रिपोर्टेड है, अज्यूमिंग नो डिविडेंड्स फॉर द ईयर। ये कहानी आपको समझ जाएगा। ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये होता है, ऐसे हुआ है। चलें जी आगे। अब आपने नीचे लिखा कि ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी आप कह लें ड्राफ्ट अकाउंट्स, वी केम टू नो दैट इन, मैं बता रहा हूं, दैट वी केम टू नो इन 2020 2020 में, इन 2020 ऑन जनवरी 1 2020 वी acquired a plant at a cost of rupees 5 lakh and incurred installation cost of rupees 1,20,000 which was erroneously एक्सपेंस आउट। ज़रा बात को फोकस होकर समझिएगा, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। अगेन ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आपको पता लगा कि भाई जनवरी 1 2020 में आपने एक प्लांट एक्वायर किया था जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख रुपए। आपने ये तो कैपिटलाइज किया ही किया, उसके अलावा आपने एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर की थी जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, वो आपने गलती से एक्सपेंस आउट कर दी है। मेरा आपसे सवाल ये है, समझने की बात है, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका प्लान डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था 6,20,000 रुपए से, 6,20,000 रुपए से ये होना चाहिए था। सही जी, कब होना चाहिए था? 2020 में। हमने यहां पे लिख दिया एंट्री टू बी मेड इन 2020। सही जी, ये होना चाहिए था। अगेन कह रहा हूं, ये होना चाहिए था। कब होना चाहिए था? 2020 में। अच्छा, अब हमने कहा हुआ हुआ क्या है? हुआ हुआ ये है प्लान डेबिट 5 लाख रुपए से, हम कह रहे हैं एंट्री मेड इन 2020। सही है जी, एक ये हुआ हुआ है और आपने टेक्निकली इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट किया हुआ है कितने से? 1,20,000 से। ये हुआ हुआ है हिसाब किताब। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि एक चीज यहां पे लिख लेते हैं, द थिंग which needed to be capitalized have been erroneously expense out। ये कब हुआ है? सर ये हुआ है आपका ऑल टुगेदर 2020 में। आप कहाँ मौजूद हैं? 2023 में। क्या हम ये कह सकते हैं 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक गलती है, 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है और 2023 के फाइनेंशियल्स में भी गलती है। यानी अगर हम ये कहें आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैपिंग के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना ये लॉन्ग वीडियो होगी आपको खाली व्यू देने के लिए, मैंने कहा कि सर हमारे पास ऑल टुगेदर अगर मैं कहूँ मेरे पास 2020 है। सही है जी, हम इसको थोड़ा सा सही करें,
शेप फॉर्मेट में आ गए, हमने इसकी वेटेज को चेंज किया, हमने कहा हमें कोई कलर नहीं चाहिए अंदर। अच्छा भाई, हमने कहा सर 2020 की बात की हमने कहा 2021, हमने कहा 2022 और हमने कहा 2023। बहुत सुकून से समझना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऑल टुगेदर बच्चों आपका 2022 के एफएस भी गलत हैं? सही जी, 2020 के एफएस गलत हैं, 21 के एफएस गलत हैं, 22 के एफएस गलत हैं, 23 के एफएस गलत हैं। पर किस वजह से गलत हैं? इस वजह से गलत हैं। अब ये सारे कैसे गलत हैं इसको बताता हूँ, बहुत सुकून से समझना है। और यहाँ पे हम एक मैपिंग भी करते हैं इसकी आप लोगों के लिए। मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ तक ये शेप भी नहीं लेते तो हम एक प्रॉपर शेप को उठाते हैं, ये वाला। सर यहाँ से यहाँ तक के एफएस आपके तमाम के तमाम गलत हैं। सही जी, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एरर्स इन ऑल दी एफएस अप टिल नाउ प्रेजेंटेड। बिकॉज सर एरर इसलिए है अप टिल नाउ के प्रेजेंटेड के एफएस में क्योंकि मुझे ये गलती पता कब लगी है, 2023 में, और अब तक ये सही नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या गलतियाँ हैं, वो भी सही करते हैं, पर पहले हम ज़रा इसको सही कर लें। सही जी, एरर्स इन ऑल द एफएस प्रेजेंटेड अप टिल नाउ, तो ये कहानी है। सही जी, अप टिल नाउ यानी 20 गलत है, 21 गलत है, 22 गलत है, 23 गलत। गलतियाँ क्या क्या हैं ज़रा इसको देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर देखना, मोहतात होकर देखना, क्योंकि हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है इसको। मैंने कहा अगर मैं 2020 की बात करूँ, अच्छा 2020 के, सही है, बैलेंस शीट की बात करूँ तो 2020 की बैलेंस शीट के बाद अब मैं पीएनएल की बात करूँ। सही है जी, तो हमने कहा बैलेंस शीट और पीएनएल, अभी हम बात कर रहे हैं 2020 की। आप मुझे एक बात बताएं, समझने के लिए, और प्लीज फोकस होकर कैलकुलेटर आपने अपने पास रखना है। क्या हम कह सकते हैं 5 लाख रुपए तो सही है, 5 लाख रुपए तो सही है, मसला 1/20 का है। मसला किसका है? 1/20 का है। मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप ये बात मानते हैं कि एक्सपेंस रिकॉर्डेड, हाँ जी, एक्सपेंस रिकॉर्डेड, एक्सपेंस जो रिकॉर्डेड है हमारा वो कितना है? सर 1,20,000। मैं सिर्फ गलती की बात कर रहा हूँ, बाकी सब हो चुका है। अच्छा भाई, और मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड, एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड कितना होना चाहिए था? वो भी अभी देख लेते हैं सर आपके साथ, हम वो भी अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई, एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड निकालने के लिए मैंने अज्यूम किया कि लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स। क्या आप ये बात मानते हैं 5 लाख रुपए कैपिटलाइज सही हुआ है, डेप्रिशिएट भी सही हो गया होगा? ऐसा ही है। पर अब मैं ये कहने लगा हूं आपको, अब मैं ये बताने लगा हूं आपको कि आपके पास आप अगेन कह रहा हूं, आपके पास अब एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड होना चाहिए था 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एक चीज जो आपने वन टाइम एक्सपेंस आउट कर दी है वो 10 सालों में होनी चाहिए थी यूजफुल लाइफ पे, पीपी में कैपिटलाइज होके। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपने ये जो है एक्सपेंस ओवर या अंडर बुक किया हुआ है? हाँ भाई, एक्सपेंस ओवर या अंडर बुक किया हुआ है। अच्छा भाई, ओवर बुक का मतलब है कि आपने ज्यादा बुक किया हुआ है, ओवर बुक का मतलब है आपने ज्यादा बुक किया हुआ है। ऐसा ही ओवर बुक का मतलब है आपने ज्यादा बुक किया हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई इतने का एक्सपेंस आपने ज्यादा बुक किया हुआ है। याद रखिएगा कब की बात हो रही है? 2020 की। ये गलती है सर, 5 लाख का क्या हुआ है? 5 लाख सही हुआ है, 5 लाख पे डेप्रिसिएशन भी बुक हो चुका होगा, उसकी मुझे कोई गर्ज ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एरर की। अभी तक की समरी क्या है? यूजुअली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे होती है जैसे आपके सामने प्रेजेंटेड है। मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ ताकि आपकी फिगर्स यहाँ आ जाएं। सही जी, यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन करंट और कंपैरेटिव होती है। सही है जी, मैंने क्या कोई डिविडेंड नहीं है, सिचुएशन ये है जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट की हुई है, इसमें 1/20 की गलती है,
एक 20 की गलती है, और एक 20 की गलती कब से चलती आ रही है? 2020 से। मुझे पता कब लगा? 23 में। तो मैंने कहा अगर मैं 2020 की कहानी करूं, 2020 की कहानी करूं, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेरा पीएनएल कितने से ज्यादा एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है? 1,08,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि एक चीज जो कि 10 सालों में एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, वो हुई हुई है ऑल टुगेदर एक साथ एक्सपेंस आउट। तो कितने का ज्यादा एक्सपेंस बुक किया हुआ है? 108,000 से। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, क्या आप ये बात मानते हैं कि 1,20,000 कैपिटलाइज नहीं हुआ था? तो अगर 1,20,000 कैपिटलाइज हो जाता, कब? 2020 में, तो 2020 के आखिर में आते आते 2020 के आखिर में आते आते टेक्निकली वो इतने का बचता, वो टेक्निकली इतने का बचता। बात समझ आ रही है? यानी 1,08,000 रुपए से आपका 2020 का पीपीई अंडर स्टेटेड है, 2020 का पीपीई अंडर स्टेटेड है, कम हुआ है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, फिर मैंने कहा बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स, अगेन सुनिएगा भाई, अगर मैं कहूं कि ये तो पहला गलती का साल है ना, पहला साल है ना गलती का, क्या आप ये बात मानते हैं कि 2020 में अगर ये 1,20 का डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक हुआ है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये 1,20 का डेप्रिसिएशन आपका ज्यादा बुक हुआ है, अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर ये 1,20,000 रुपए का आपका एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है, होना सिर्फ 12,000 रुपए चाहिए था, तो कितना ज्यादा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपका कितना ज्यादा एक्सपेंस बुक हुआ है? 1,08,000। तो 1,08,000 रुपए से आपकी रिटेन अर्निंग कम है, 1,08,000 रुपए से आपकी रिटेन अर्निंग कम है। आपको अपनी रिटेन अर्निंग को सही करने के लिए इंक्रीज करना होगा, किसको? 1,08,000 से रिटेन अर्निंग को। तो आपने क्या कहा कि सर मैं टेक्निकली 1,08,000 रुपए से अपनी रिटेन अर्निंग को बढ़ा दूंगा। तो टेक्निकली हुआ क्या इस पूरी सिचुएशन में बच्चों? हुआ ये कि अगर मुझे गलती पता लगी है 2023 में, तो मैं ये देखूं कि अगर गलती में सही करता हुआ आता, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर ये गलती में सही करता हुआ आता तो 2020 में अगर सही होती तो क्या होता? जबकि सही नहीं हुई है, गलत है, अगेन कह रहा हूं गलत है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि भाई 1,20,000 रुपए कैपिटलाइज नहीं हुए, कैपिटलाइज होते तो डेप्रिशिएट भी होते, तो डेप्रिसिएशन के बाद 1,08,000 रुपए बच जाते जो कि पीपी में नहीं होंगे, ये शॉर्टफॉल है उसका। तो हमने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, हमने कहा रिटेन अर्निंग भी बढ़ा दो, क्योंकि ये एक्सपेंस आउट हुआ था ना। सर आपने पूरा 1,20 क्यों नहीं रिटेन अर्निंग में रिवर्स किया? भाई अगर 1,20 पूरा रिटेन अर्निंग में रिवर्स करोगे तो आप कहेंगे कि 12,000 का डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए था, वो भी तो होना चाहिए था। तो 5 का क्या हुआ? 5 तो हो चुका है, वो सही है, उसकी पंचायत ही नहीं करनी। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आ गया अगले साल 2021 में, आप सुकून से मेरी बात समझिएगा। अब जब पीएनएल बनता है फॉर द ईयर, पीएनएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है मेरी जान फॉर द ईयर, एक साल का। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप, अच्छा यहां पे मैं ना एज एड इम्पैक्ट भी लिखता रहूंगा, एज एड इम्पैक्ट, ताकि मैं रिटेन अर्निंग भी यहां से निकालना सिखाऊं आपको। अच्छा मुझे बताओ एक्सपेंस रिकॉर्डेड कितना है? 0। रीजन, अच्छा एक्सपेंस रिकॉर्डेड सब कुछ और नहीं भाई, बाकी सब हुआ होगा। मैं कह रहा हूं इस वाली एडजस्टमेंट के रिलेटेड कोई एक्सपेंस बुक नहीं हुआ होगा, जबकि 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए। अच्छा अगर मैं इसको यूं करूं, नेगेटिव कर दूं ताकि आप लोगों को याद रहे, सही है जी, ये आ गया। तो हमने कहा टेक्निकली एक्सपेंस जो है ओवर बुक हुआ है, सही है जी, ये आ गया। अब इस तरीके से लेके चलते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस बात को मानते हैं? प्लीज सुनना, खुदारा सुनना मेरी बात को। क्या आप इस बात को मानते हैं कि भाई अब अगर आप ऑल टुगेदर 2021 की बात करें, सिर्फ 21 की, तो 21 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर 21 का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते, 2021 की बात कर रहा हूं जानिए, 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एक्सपेंस बुक नहीं हुआ होगा, जबकि 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था? रीजन है ना, एक चीज कैपिटलाइज होती तो वो 20 में भी डेप्रिशिएट होती, 21 में भी डेप्रिशिएट होती, जो कि नहीं हुई है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि 2000 अगर मैं 21 की बात करूं, 2021 की बात करूं, तो आपका टेक्निकली ये जो एक्सपेंस है वो अंडर बुक हुआ है, यानी ये 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका बुक नहीं हुआ हुआ। 12,000 रुपए का अगेन बता रहा हूं बच्चों, डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ। तो हम क्या करेंगे कि अगर 12,000 का डेप्रिसिएशन बुक हो जाता, प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना फोकस के साथ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं आज तक की रिटेन अर्निंग की गलती नहीं, क्योंकि प्रॉफिट्स विल बी अल्टीमेटली पार्क्ड इन रिटेन अर्निंग, अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट्स विल बी अल्टीमेटली पार्क्ड इन रिटेन अर्निंग। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर यही गलती मैं 2021 के एंड में आके सोचूं, क्योंकि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं जानी कि 2020 में शुरू हुई थी ये, तो 2020 के फाइनेंशियल सही कर लिए, तो क्या आपको ये लगता है कि 2021 के खुद सही हो गए, या वो भी हम ही सही करेंगे? भाई वो भी हम ही सही करेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि ये सारे साल रिपोर्ट हो चुके हैं। तो आप ऐसे देखेंगे इसको कि अगर ये गलती में सही करता हुआ आता तो मेरी कौन कौन सी एलिमेंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या क्या इंपैक्ट आया होता। तो अगेन क्या मैं कह सकता हूँ 1,20 की गलती थी, यहाँ पे बना के देता हूं तुम्हें, मैं कह रहा हूं सर 1,20,000 रुपए की गलती थी, सही है जी। 1,20,000 का एक्सपेंस बुक हो गया, जबकि मैं कहूं 2 सालों में कितना बुक होना चाहिए, ये और ये 2 सालों में ये बुक होना चाहिए। तो मुझे अब बताओ 2021 के आखिर तक रिटेन अर्निंग में कितना ज्यादा एक्सपेंस बुक हुआ। वैसा आपने कहा 96,000 का, तो इसको और इसको प्लस करें, आपने कहा 96,000 का 2021 तक एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है। क्योंकि अगर मैं कहूं, अगर जानी मैं ये कहूं कि मैं अगर रिटेन अर्निंग 2021 की उठाऊं, अगर मैं रिटेन अर्निंग सही करने लगाऊं किसकी, 2021 की, तो 2021 की रिटेन अर्निंग अगर मैं सही करूं और मैं 20 को भूल जाऊं, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि 2021 की रिटेन अर्निंग जब मैं सही करूंगा तो ऑल टुगेदर 2021 में मैं 1,20 रिवर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा किस पैरामीटर से, अगर 1,20 सही, अगर 1,20 कैपिटलाइज हो जाता तो उसके ऊपर 12,000 और 12,000 का डेप्रिसिएशन तो होना चाहिए था ना। तो अब कितना ज्यादा बच गया एक्सपेंस, आपने कहा 96,000 का। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपके पास ओवर बुक्ड एज एट तक 96,000 का हुआ है, कहां पे, रिटेन अर्निंग के अंदर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं अब ऑल टुगेदर इसको उठा के यहां से लिंक कर दूं, ये आ गया। अच्छा पीपी की बात कर लेते हैं, अगर पीपी में ये 2020 में कैपिटलाइज हो जाता, अच्छा अभी मैं खाली इंपैक्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूं कि इंपैक्ट क्या क्या है, तो उसको सही करना भी सीखते हैं। अगेन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसको मेरे बच्चों 2020 में कैपिटलाइज कर लेता तो 1,20 तो नहीं रहता ना, वो 12,000 से डेप्रिशिएट होता, फिर और डेप्रिशिएट होता, तो कितना बच जाता सर, 96,000 ही बच जाता। बात क्लियर, इसको यूं भी कर सकते हो कि आपने टेक्निकली, अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलत हुआ है, ये मैंने इसको ऑल टुगेदर प्लस करना है क्योंकि मैंने साइन चेंज कर लिया था, सही है, ओके गुड। अब मुझे एक बात बताएं, ऑल टुगेदर फोकस के साथ, ऑल टुगेदर फोकस के साथ मैंने कहा भाई ये 96,000 आ गया। अब अगर मैं कहूँ क्या अगर मुझे 2021 के फाइनेंशियल्स मिले, ऊपर किसके मिले हुए, 22 के ऊपर किसके मिले, 22 के, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 सालों को प्रेजेंट करना है आगे। अब अगर बच्चों मुझे 2021 के फाइनेंशियल्स मिले हैं, 2021 के फाइनेंशियल्स मिले हैं, तो क्या आप ये बात मानते हैं 2021 के फाइनेंशियल्स में पीपीई 96,000 से कम होगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था ना। तो रिकॉर्ड तो 1,20 नहीं हुआ था भाई, रिकॉर्ड होने के बाद डेप्रिशिएट भी तो इतना बचता। तो इतने का पीपी में शॉर्टफॉल है, इतने का रिटेन अर्निंग में शॉर्टफॉल है, दोनों को एनहांस करना पड़ेगा। कौन से साल के, 2021 के। हमने ये कहा कि सर अगर मैं 2022 पे आऊं, तो आपने यहां पे फोकस होकर मुझे जवाब देना है, अगर मैं 2022 पे आऊं, सही जी 2022 पे, तो आप इस बात को ये समझें कि 2022 में फिर इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं बुक हुआ, क्योंकि वो वन टाइम हो चुका है, पर होना चाहिए था कितना जानी, 12,000। क्या हम कह सकते हैं कि 12,000 रुपए का अगर डेप्रिसिएशन बुक हो जाता तो 2022 का जो पीएनएल है, अच्छा मैं यहां पे आ जाऊं, यानी यहां आ जाऊं, ये रहा पीएनएल 2022 का, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट तो करंट और कंपैरेटिव है ना। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस 2022 के पीएनएल में, 2022 के पीएनएल में, सिर्फ पीएनएल की बात कर रहा हूं, एक साल के पीएनएल की बात कर रहा हूं, कितनी गलती है इस 2022 के पीएनएल के अंदर? जो गलती है वो है 12,000 रुपए की, ये रही 12,000 रुपए की। तो सर आपने तो 96,000 निकाला था, अगर मैं ये कहूं कि 96,000 2021 तक की गलती है, अगर मैं क्लोजिंग निकालूं
कि अगर मैं ऑल टुगेदर क्लोजिंग रिटेन अर्निंग सही कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस बुक किया हुआ है, जबकि होना चाहिए कितना, 1,20,000 रुपए का मैंने एक्सपेंस बुक किया हुआ था, जबकि होना चाहिए ये और ये। तो कुल मिला के 84,000 तक की ओवर स्टेटमेंट है आज तक। सर ये अमाउंट कम क्यों होती जा रही है? पहले 1,08,000 थी, इसको यहां पे कर लेते हैं, पहले 1,08,000 थी, फिर 96 हुई, फिर 84 हुई, क्योंकि अगर आप ये गलती 2022 के आखिर में सही करेंगे मेरी जान, तो 2022 के आखिर में पूरा तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन के नाम पे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ खुद ब खुद रिवर्स होता जा रहा है। तो आप नेट जो गलती है वो सही करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरे पास इस रिटेन अर्निंग के अंदर 84,000 से मेरा रिटेन अर्निंग ज्यादा एक्सपेंस आउट हुआ है, मैं एनहांस कर दूंगा। और पीपीई की बात करूं तो 1,20 अगर कैपिटलाइज होता तो उसके अंदर ये सारे डेप्रिसिएशन पार्क होते तो इतने का बच जाता। तो अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बात पूछने के पहले एक और चीज सिखाऊं। जब आपका एरर होता है, जब आपका अकाउंटिंग एरर होता है, तो वो कहता है कि प्राइमरीली तो आपकी रिपोर्टिंग 2 सालों की होती है। अब यहां पे लिख रहा हूं, बट इन केस ऑफ एरर्स pertaining to previous years, one more additional year has to be included। यानी अब आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर एक और साल रिपोर्ट करेंगे जो कि होगा 2021, एक और साल। अच्छा वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एडिशनल है। ये क्या है? एडिशनल है। अच्छा एडिशनल क्यों है? क्योंकि वैसे ये 2 बनाने की जिम्मेदारी है, इसके अलावा आपने नहीं बनाने होते, बट ये एक एडिशनल है। क्यों? क्योंकि एरर हुआ था, तो वो कहता है 1 more year has to be presented। तो भाई वो जो 1 more year होगा वो भी तो रिपोर्टेड होगा ना। मैंने कहा लेट से वो है ये, सही है जी। और अगर मैं आपको ये बता पाऊं, ये पीपी आ गया, और अगर मैं आपको बता पाऊं कि लेट से अगर मुझे 2021 पे जाना है तो ये 20 का प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया, जो मैंने आपको बताया भी था। अब मैं अगर आपको बात कहूं कि सर आपके ये जो बैलेंसेस हैं, ये 2021 का जो बैलेंस है, क्या ये रिपोर्टेड है? सर जवाब आता है यस, ये रिपोर्टेड बैलेंस है। तो अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, क्या ये बैलेंस सही है पीपीई का? क्या ये बैलेंस सही है? सर ये पीपीई का बैलेंस सही नहीं है, इसमें बहुत सारे पीपी होंगे, पर मैं कह रहा हूं ये बैलेंस सही नहीं है। आपका पीपी 2021 का कितने से गलत है? 96,000 से। तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया रीस्टेटेड बैलेंस, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो रिपोर्ट हुआ था, अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरी जान, ये जो लास्ट ईयर रिपोर्ट हुआ था कितने पे हुआ था? 1.6 मिलियन पे, जबकि इसमें 96,000 का शॉर्टफॉल था। ये वाली बात बताना समझ नहीं आई। गलती कब थी? 2020 की। याद करें 2020 में 1,20,000 कैपिटलाइज नहीं हुआ। मैंने कहा 2020 के जनवरी में अगर 1,20,000 कैपिटलाइज नहीं हुआ तो वो 2 सालों के डेप्रिसिएशन के बाद पीपी में इतने का बचना चाहिए था ना, जो कि नहीं है। मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया करेक्शन ऑफ एरर। और वो कहता है कि वो जो रिपोर्टेड बैलेंस शीट है उसको चेंज करोगे तो ऊपर क्या लिख दोगे? रीस्टेट। अब इसके डिस्क्लोजर्स भी आते हैं, वो भी हम सीखेंगे, पर पहले हम ग्रेजुअली इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट सीख लेंगे, बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आया। अब दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपका जो रिटेन अर्निंग है, बच्चों आपका जो रिटेन अर्निंग है वो भी गलत है? तो हमने कहा कि सर अब यहां पे एरो डाल के आपको प्रेजेंटेशन बताते हैं, आपको यहां पे एरो डाल के प्रेजेंटेशन बताते हैं कि सर ये हो गया। अच्छा अब हमने कहा कि आपका जो रिटेन अर्निंग है, तो बच्चों मुझे बताओ आपका जो रिटेन अर्निंग है क्या वो ये 3 लाख रहेगा या वो भी 96,000 से इंक्रीज हो जाएगा? भाई 96,000 से इंक्रीज हो जाएगा। रीजन बीइंग मेरी जान, रीजन बीइंग आपको अगर ये गलती 21 में पता लगे, आप यूं सोचें, आपको अगर ये गलती 21 के आखिर में पता लगे तो आप यहां तक उसको सही करोगे ना। यहां तक सही करने के लिए 1,20 को सही करोगे या 1,20 पे देखोगे जो डेप्रिसिएशन हो जाता उसके बाद करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री सही करनी है।
बात क्लियर है? तो खैर आपका ये बैलेंस आ गया 3096,000। क्या आ गया? 3096,000 का अमाउंट आ गया। कब सर? ये आ गया आपके पास 31 दिसंबर 2021 पे। अब मैं आ गया 2022 पे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बैलेंसेस ऑटोमेटिकली सही हो गए या ये अभी भी वैसे ही हैं? इसके अंदर ये इम्पैक्ट शामिल नहीं है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे भी 96,000 ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, वो जो हो जाता उसके बाद, सर वो जो हो जाता उसके बाद, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास ये बैलेंस भी चेंज होगा और आपका ये बैलेंस उठ के कितने पे आ जाएगा? सर 84,000 से इनहांस हो जाएगा। इसके ऊपर भी आप क्या लिख देंगे? रीस्टेटेड बैलेंस। सर रीस्टेटेड इसलिए क्योंकि मैं शेयर होल्डर को नोट्स में पीछे जाके बताऊंगा कि ये हुआ था जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। तो शेयर होल्डर को क्लियर आइडिया होगा, हाँ यार 1/20 की गलती थी। 1/20 अगर कैपिटलाइज हो भी जाता तो 2022 के आखिर तक कितने साल डेप्रिशिएट होता? सर आप कहते हैं 2020, 21 और 22, 3 सालों के डेप्रिसिएशन के बाद ये होता। और अगर मैं यहां पे 2022 सोचूं, प्लीज सुनना मेरी जान, मेरे बच्चों यहां पे सुनना, अगर मैं 2022 को सोचूं, 2022 को सोचूं, तो आपको लगता है कि अगर आपको ये गलती 2022 में पता लगी होती, 2022 में ही पता लगी होती, मैं फिर कह रहा हूं 2022 में ही पता लगी होती, तो क्या मेरे बच्चों आप इस बात को मानते हैं कि अगर आपको ये गलती 2022 में पता लगी होती तो 2022 के आखिर तक आप बोलते मेरे रिटेन अर्निंग में 1/20 शामिल है नेगेटिव, बाकी सब भी होगा, 1/20 नेगेटिव शामिल है। कहां पे? मेरे रिटेन अर्निंग के अंदर, जो 2022 का रिटेन अर्निंग है। पर आप कहेंगे कि अगर मैं इसको बिल्कुल सही करना चाहूं, अगर मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल सही करना चाहूं, इसको आज तक सही करना चाहूं, तो क्या 1/20 सही करूंगा या इसके 1/20 नेगेटिव है? इसके अंदर मैं कहता हूं 1/20 नेगेटिव है, पर 1/20 सही करोगे या उस एक्सपेंस को हटा के जो बुक हो जाना चाहिए था, सर जो होना चाहिए था? तो मुझे बताओ 1/20 में से 12,000 माइनस करो, फिर 12 माइनस करो, फिर 12 माइनस करो, तो कितना बचा? सर आपने कहा दिस प्लस दिस, तो आपने कहा आपकी रिटेन अर्निंग भी ऑल टुगेदर इतने से एनहांस हो गई। और अगर मैं यहां पर आपको एक चीज बना के दूं, और यहीं पे मैं आपको बना के दे रहा हूं, और सर वो चीज है, सही है जी, बहुत फोकस होकर सुनना चाहिए तुम लोगों के लिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ये रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बना रहा हूं, इसमें कैपिटल वगैरह सब आता है। अच्छा, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी 2 सालों की बनती है। पहला साल आपने कहा जनवरी 1 2000, प्लीज सुनिएगा यार, जनवरी 1 2000 आपने कहा कि भाई 22 का रिपोर्टेड बैलेंस कितना है? सही जी, बहुत सुकून से सुनना, ये तुम लोगों के लिए करवा रहा हूं, बहुत सुकून से। मैंने कहा जनवरी 1 2022 का, अच्छा देखो ये 31 दिसंबर है, तो ये होगा बैलेंस, रिपोर्टेड बैलेंस, ये 3 मिलियन। मैंने कहा ये जो आपका बैलेंस है अमाउंट, ये वाला रिटेन अर्निंग का, वो ये आ गया। सर आपको कैसे पता ये जनवरी 1 2022 का है? भाई ये 2022 का क्लोजिंग है ना, और ये 21 का क्लोजिंग है। अगर ये 21 का क्लोजिंग है बच्चों, तो 22 का क्या हो गया? ओपनिंग, ये रहा 3 मिलियन, ये रिपोर्ट हो चुका होगा। यस, इसमें मैं पार्क करूंगा एरर एडजस्टमेंट, मैं आपसे पूछूं ये 2022 तक, क्या इस 2022 के रिटेन अर्निंग के अंदर 1,20,000 रुपये नेगेटिव होगा? यस, अगर आप यहां से सही कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहा हूं। अगर बच्चों, मेरे बच्चों, अगर 2022 के ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर आप अगर ओपनिंग पिक कर रहे हैं, तो अपने शेयर होल्डर को बताएंगे ना, देखो मैंने ये रिपोर्टेड फिगर उठाई है गलत वाली, इसके अंदर एक एरर है जिसकी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, वो नोट में लिखेंगे क्या, वो सब बताता हूं। पर क्या आप इस बात को मानते हैं जानी मेरे बच्चों कि इसके अंदर 1,20,000 रुपये जो नेगेटिव है वो मौजूद है? गलत है, क्योंकि मुझे पता ही 23 में लगा है। अब मैं सब चीजें सही कर रहा हूं जो रिपोर्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर 1,20 नेगेटिव है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी गलती सही हो जानी चाहिए, 1,20 की नहीं, आप कहेंगे 20 का डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद, 21 का डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद, यानी 2021 तक की गलतियां सही करने के बाद, यानी 2021 तक की गलतियां मतलब आज तक की, 2022 के शुरू तक की। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम यहां से ये वाली फिगर उठा लें? तो हमने कहा ये देखें, ये हो गया एरर एडजस्टमेंट, तो ये देखें 3096 से मैच कर गया, तो बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी आ रहा होगा।
बात क्लियर है? अच्छा, फिर इसमें ऐड होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस पे आप लिख देंगे रीस्टेटेड, या प्लीज मेरे बच्चों खुदा के वास्ते इसको फोकस होकर देखना। अच्छा, अब जो प्रॉफिट फॉर द ईयर वैसे इसमें ऐड हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 2 मिलियन। अब सुकून से मेरी फिलॉसफी को समझना, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहां पे अगर मैं 2 मिलियन डालूंगा ये वाला, तो इसके अंदर 1 साल का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ। अच्छा, क्या आप ये बात मानते हो कि 96,000 ओपनिंग तक सही हो चुका है? 96,000 मेरे बच्चों ओपनिंग तक सही हो चुका है। तो अब मैं जब सही वाली मूवमेंट बना रहा हूं, तो क्या मैं यहां पर पूरी एडजस्टमेंट करूंगा या सिर्फ 1 साल की? सर 1 साल की, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 मिलियन की अमाउंट है इसमें से 12,000 रुपए माइनस कर लूंगा। मैं कहूंगा क्योंकि ये एक्सपेंस बुक नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो 96,000 ऊपर सही कर लिया, पर अगर मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूं तो फॉर द ईयर के प्रॉफिट के अंदर जो 1 साल की गलती है उसको सही कर लूं तो मेरी आज तक की सही हो जाएगी। तो मैंने कहा कि मैंने इसमें से फॉर द ईयर की यहाँ पे अमाउंट की हुई है ना अकाउंटिंग, ये रही, अगर मैं फॉर द ईयर 2022 यहाँ पे ले लूँ तो मेरा प्रॉफिट देखें कितना हो गया ये। तो अगर मैं इसको सही करूँ तो देखें ये कितना आ गया 5084,000, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 5084,000, यानी ये कंक्लूजन निकला। आप आज तक की गलतियां आज तक में सही करेंगे फॉर द ईयर में। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास जो रिपोर्टेड रिटेन अर्निंग थी वो कितनी थी? 5 मिलियन। तो 5 मिलियन और इसका डिफरेंस कितना आता है जानी? 84,000 का। तो ये आज तक की सर ये कैसे 84,000 हो गया भाई? 96 आपने ऊपर तक सही किया। आपने बोला कि अगर मैं क्लोजिंग सही करता तो ये 12,000 हटा के करता ना, क्योंकि एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था, तो मैंने फॉर द ईयर में कर लिया। तो मेरे शेयर होल्डर को एक क्लियर आइडिया होगा कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट भी मेरा, जानी ये प्रॉफिट भी मेरा सही नहीं है। इसके अंदर से मैं क्या माइनस कर दूं सर? 12,000 पे, तो ये कितना आ गया 19,88,000। इसके ऊपर भी मैं क्या लिख दूंगा? रीस्टेटेड। तो सर समरी क्या है? समरी ये है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो वो भी 2 सालों की बनती है। सर रिटेन अर्निंग के कॉलम की बात कर रहा हूँ। रिटेन अर्निंग के कॉलम के अंदर आपने वो बैलेंस उठा लिया जो रिपोर्टेड है। और अच्छा, इससे पहले समरी ये है कि बैलेंस शीट आपकी 3 कॉलम हो जाएगी, एक एडिशनल ईयर आ जाएगा। अच्छा, आपका सवाल ये होगा सर गलती ही 2022 से शुरू होती तो फिर ये बनाने की नीड नहीं है, पर अगेन अगर आपकी मिस स्टेटमेंट 2 सालों के भी बियॉन्ड है तो आपका तीसरा साल ऐड होगा। अच्छा, कोई 5 साल पहले होती तो 5 सालों नहीं, यहां तक की गलती यहां तक सही हो जाएगी, दैट्स इट। और खैर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और पीएनएल 2 साल के बनेंगे, मूवमेंट बनती है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज मेरे बच्चों मुझे यहां पे फोकस होकर बताना, तो अगर मैं यहां पे कहूं जनवरी 1, 2023, ये जो मैंने फिगर उठाई ये कौन सी फिगर है सर? रीस्टेटेड। ये कौन सी फिगर है? रीस्टेटेड। अच्छा, पर अगेन आप ये भी कर सकते हैं, पर हम जो फॉर्म में प्रैक्टिकली करते हैं हम उठाते हैं गलत वाली। जनवरी 1, 2023 मतलब ये वाली फिगर, और इसमें आप बताते हैं एरर एडजस्टमेंट। पर अब अगर मैं आपसे कहूं ये आपने गलत वाली उठाई है ना, तो ये गलत वाली का मतलब ही आज तक की गलत है, यानी 2022 के एंड तक की गलत है। तो अगर मैं 2022 के एंड तक की गलत है तो यहाँ पे मैंने वर्किंग की हुई थी ना, कितने से ये रिटेनिंग कम है? सर यार खर्चा तो 1,20 का गलत हुआ था, 1,20 एक्सपेंस आउट हुआ था, 1,20 रिवर्स करे नहीं, मैं कह रहा हूँ 1,20 अगर उस वक्त कैपिटलाइज हो जाता तो वो 12,000 डेप्रिशिएट हो गए, फिर ये सही होता ना, क्योंकि रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट इतना होता। तो हमने कहा इसको हमने ऐड कर लिया, देखें ये इससे मैच हो गया, ये आज तक का है। तो सर आपने ऊपर फॉर द ईयर क्यों किया था? अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, ऊपर ओपनिंग तक सही कर लिया, तो आपने कहा ओपनिंग तक सही हो गया ना, बस फॉर द ईयर सही किया। फिर मैंने सर ये यहाँ पे गलत वाली फिगर उठाई तो मैंने इसमें आज तक की गलती सही की है। तो मैंने कहा अब सर तो मेरे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, अच्छा इसमें भी लिखेंगे जनवरी 1 का बैलेंस रीस्टेटेड, ताकि शेयर होल्डर को समझ आ जाए रीस्टेटेड बैलेंस है। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 6 मिलियन है इसके अंदर गलती है, यस सर 12,000 रुपए की गलती है। तो हमने कहा कि जब इसके अंदर गलती है 12,000 रुपए की, तो आपने कहा 6 मिलियन माइनस 12,000, तो आपने कहा कि सर 6 मिलियन माइनस 12,000, तो आपके पास कुल मिला के आज तक की जो रिटेन अर्निंग सही वाली आ गई वो कितनी आ गई? 11,072,000। सो यहाँ पे तो ये आ रही है भाई, इसमें आप वो ऐड कर देना
इसमें आप वो ऐड कर दें। तो आपने कहा कि सर अगर मैं इसको यहीं से लिंक लगा दूं तो ऑल टुगेदर ये हिसाब किताब हो गया। खैर सर समरी क्या, अभी तो पहला था, मैं अगेन बता रहा हूँ, इससे अभी ग्रिप नहीं आई होगी। मैं ऐसे एक दो और केसेस वीडियोस में कराऊंगा, पहले आप वो से सुनेंगे मेरे साथ, फिर आपको ग्रिप आएगी। अभी मैंने एरर नोट वगैरह बनाना कुछ भी नहीं सिखाया, अभी कुछ चीज़ें सिखाई हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके पास एरर हो जाए तो आपकी बैलेंस शीट 3 कॉलम बनेगी, यानी 2 जो रिपोर्ट होते हैं उसके अलावा एक और आ जाएगी। यहाँ तक क्लैरिटी है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको रिटेन अर्निंग्स जो रिपोर्टेड थी वो 3 मिलियन, 5 मिलियन और 11 मिलियन, ये रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ था। इस रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ था तो ये बन गई थी। हमने पता किया 2023 के आखिर में कि अकाउंटिंग एरर हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है? अकाउंटिंग एरर हुआ हुआ है। कब? 2020 में। तो जब 2020 में हुआ हुआ है तो हमें ये पता है कि ये बैलेंस भी गलत है, ये वाला बैलेंस भी गलत है और ये वाला बैलेंस भी गलत है। तो अब हमें ऑल टुगेदर उसको सही करना है। और आपको IAS 8 कहता है कि जब आपका अकाउंटिंग एरर होगा तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जाके सही करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाके जब जब वो रिपोर्ट हुआ था उसको सही करेंगे, ताकि आप अपने शेयर होल्डर को बता सकें कि अगर ये सही हो जाता तो ये फिगर्स होती। क्योंकि अगर सारी हिट आप यहाँ ले लेंगे तो इस साल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस साल में जो गलती बनती है वो सही करते हैं वापस, अगेन मैक्सिमम 3 इयर्स, करंट कंपैरेटिव उससे लास्ट ईयर। तो पिछले 10 सालों की भी गलती होगी वो तीसरे साल के आखिरी में जो आखिरी रिपोर्टिंग पीरियड है, तीसरी वाली बैलेंस शीट, उसमें सब एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 21 और 22 का, अगर मैं आपको कहूँ 20 और 21 का सॉरी क्यूमुलेटिवली एडजस्ट हुआ है, कितना है वो 96,000 आपके सामने, ये देखें, ये 96,000। बात क्लियर है? तो इसको अच्छे से कॉपी करें, इसको ग्रिप में लाएं, इसको एब्जॉर्ब करें। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस, सभी सिर्फ इस पर हाथ सेट करना है, फिर हम इसको एनहांस करेंगे। सही चीज, नोट बनाना नहीं सिखाया, अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, यानी इक्विटी में सिर्फ रिटेन अर्निंग में अगर चेंज आएगा तो किस वजह से आएगा? अब तक प्रॉफिट की वजह से, डिविडेंड को मैंने नहीं छेड़ा। बात क्लियर है? मिलते हैं जी अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।